ओम शांति। केवल 21 दिन अगर मन को समझा लो तो अपने आप को बदल पाओगे। कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, केवल 21 दिन आप ये कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, आज दुनिया में लोगों के मन में बहुत नेगेटिविटी है और आज खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरीके से नेगेटिव कर रखा है, गलत कंटेंट कंज्यूम करके, बहुत गंदे टाइप के वीडियोस देख के, गंदे टाइप के कंटेंट देख के और गंदी चीज़ें सुन के, गंदी चीज़ें पढ़ करके, या फिर किसी भी नेगेटिव चीज़ को सोच सोच करके, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, और मेरी शादी नहीं होगी तो क्या होगा, अगर उस लड़के से नहीं हुई तो क्या होगा, उस लड़की से नहीं हुई तो क्या हुआ, जिससे हमारा चल रहा उससे नहीं हुई तो क्या होगा। ऐसे प्रकार की बातें 1 महीने, 6 महीने, साल 2 साल तक सोच सोच करके अपने पूरे दिमाग को बिल्कुल नेगेटिव बना लिया है। तो उन लोगों के लिए खासकर आज का ये वीडियो है। अब कई लोग कहते भी हैं, कितने लोगों ने कॉल किया है, 5-6 लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया है और कॉल भी किया है इसी चीज़ को लेकर के, इसलिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। और उन्होंने पूछा है क्या हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप बाहर आ सकते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये सब कुछ जो आज नेगेटिविटी है ये किया ही आपने है। तो जिस तरीके से आप इसमें अंदर उतरते गए हैं उसी तरीके से आप इसमें बाहर भी आ सकते हैं। कितना टाइम चाहिए आपको? सिर्फ 21 दिन। और इसमें करना क्या है आपको वो भी बता देते हैं। सिर्फ आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ही मन पर काबू करना पड़ेगा, बस। अब देखिए, जब कोई एक ही व्यक्ति एक चीज़ पर बार बार ध्यान लगाता है, एक ही चीज़ पर ध्यान लगाता है, जब अपनी एनर्जी मना पूरी एक ही चीज़ पर अपनी एनर्जी को लगाता है तो उसके माइंड में होता क्या है, इस बात को थोड़ा समझना है। देखिए, जो आपका माइंड है, अब माइंड तो अब सभी जानते हैं कि माइंड कैसा होता है, और हमारा जो माइंड होता है उसमें अंदर छोटी छोटी लाइनें होती हैं, सूक्ष्म तरंगें होती हैं। तो क्या होता है कि देखिए, आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल खाली होता है। जब छोटे बच्चे थे तो हम खेलते थे, कूदते थे, कहीं पर भी सो जाते थे, कहीं पर भी बैठ जाते थे, कुछ भी करने लगते थे। गाड़ी पर चल रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, आगे बैठे हैं और गाड़ी पर बैठे बैठे वहीं नींद आ जाती थी। कहीं पर खाना खा रहे तो खाना खाते खाते सो जाते थे, और किसी के घर भी जा कर के खाना खा लेते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, कुछ भी करने लग जाते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली था। अब इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे कहीं से कोई गलत आदत आपकी पड़ जाती है। कोई ऐसा दोस्त मिला कि चलो एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आज तुम्हें। तो कहाँ चलना है? अरे बोले आओ तो सही। अब पहले दिन आपने पहली बार देखा, रुक तो सही। अब आपने देखना शुरू किया। अब वो चीज़ क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे माइंड के अंदर डोपामिन रिलीज करती हैं। माना एक बार आपने किसी चीज़ को देख लिया है, आपने एक बार किसी के साथ में देख लिया है, या मान लीजिए कि आपको कोई पुड़िया खिला रहा है या सिगरेट पिला रहा है। अब देखिए, जैसे किसी को सिगरेट या पुड़िया खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है और फिर वो छोड़ना भी चाहते हैं, ऐसे भी कितने ही हजारों लोग मिले होंगे, वो छोड़ना चाहते हैं। अब पहले तो सीखे नहीं थे, अब किसी ने एक बार पिला दी और बस आदत लग गई। और मैंने पहले तो मना किया, अरे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर किसी के कहने पर एक बार पी ली, दूसरे दिन 2 बार पी, धीरे धीरे उस चीज़ की आदत लग जाती है। या फिर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार आपने अपने मन में लाया, शुरू किया, जैसे मान लीजिए कि ओवर थिंकिंग, ओसीडी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक कैसे शुरुआत होती है, एक कोई नेगेटिव विचार आता है आपके मन में, एक कोई नेगेटिव विचार आया हुआ होगा, कोई एक डर आया हुआ होगा आपके मन में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का
अब क्या होता है, धीरे धीरे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करते 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 धीरे धीरे करके और आज ये स्थिति बन जाती है कि आपके पूरे दिमाग में एक जैसी चीज़ चल रही है। हर एक के जितने भी व्यक्ति हैं आज या फिर इस वीडियो को जितने लोग देख रहे होंगे, तो आप सबके मन में अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सबके माइंड में एक ही तरह की बातें चल रही हैं, एक ही तरह की चीज़ चल रही है, नहीं, सबके मन में अलग अलग। किसी के मन में कोई ऐसा कंटेंट होगा कि गंदा वाला कंटेंट, कोई उससे बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देख ली हैं। कोई ऐसा होगा जिसके अंदर डर बैठा होगा पूरे दिमाग में, क्योंकि वो शुरू से लेकर के इसी चीज़ को लेकर के डरा होगा। थोड़ा सा डरा, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर रात भर डरा, फिर दिन भर डरा, फिर दिन रात वही ख्याल चलने लगे। तो किसी के दिमाग में जॉब को लेकर के कोई समस्या रहती है, किसी को रहता है कि अगर जॉब नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा। 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा और आज उसी चीज़ का डर बना है। किस एग्ज़ाम भी आ जाती है और पता है कि जैसे एग्ज़ाम सामने आया है और पता है कि जैसे ही मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा मेरी नौकरी लग जाएगी, लेकिन फिर भी दिमाग में आता है नेगेटिव कि अगर नहीं लगेगी तो फिर मेरा क्या होगा। अब आप कहते हैं कि हम नहीं सोचते हैं, कितने ही लोगों ने ये भी कहा है कि भाई हम नहीं सोचते हैं नेगेटिव, ना हम चाहते हैं कि नेगेटिव हम सोचें, लेकिन अपने आप माइंड में नेगेटिव आ जाता है। तो आप आज नहीं सोचते हैं नेगेटिव, लेकिन आपने पहले कई बार सोचा होगा नेगेटिव। अभी आपकी स्थिति ऐसी है, अगर आप सुबह उठोगे ना तो आपके माइंड में, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक नेगेटिविटी चलती रहती है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके माइंड में डेटा सेव है। ऐसा नहीं है कि आप सोचने बैठ जाते हैं कि चलो मैं आज के दिन पूरा नेगेटिव सोचूंगा, सुबह से बैठ जाते हैं नेगेटिव सोचने के लिए, या ऐसा भी नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचने के लिए बैठ जाते हैं कि आज पॉजिटिव सोचूंगा। नहीं, हमारे ऊपर कभी कभी हमारा ही बस नहीं रहता है। जब हम हमारे दिमाग का साथ नहीं देते हैं, हमारा दिमाग हमको कहता है, जब हम अंतरात्मा का साथ नहीं देते, जब हमारी अंतरात्मा कहती है, जब आप कोई गलत चीज़ देखने जाते हैं, गलत आदत हो जाती है जब आपके अंदर, तो जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं, जब गलत कदम उठाते हैं, तो आपके अंदर से, अंतरात्मा से एक छोटी सी आवाज़ आती है कि ये गलत है, ये गलत काम है, इसको नहीं करो, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं। हम उस अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और हम वो गलत चीज़ देखते हैं, वो गलत काम करते हैं, और देखते देखते धीरे धीरे आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, और फिर ऐसी स्थिति हो जाती है हमारे माइंड में पूरा वो डेटा सेव हो जाता है। माना समझो कि पूरा माइंड ही हमारा नेगेटिव हो जाता है। अब करना क्या है, पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मेरी स्थिति कैसी है, कितनी नेगेटिव है। अब कर लिया, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हम नहीं सोचते हैं फिर भी आ जाता है, हम नहीं चाहते हैं नेगेटिव सोचना फिर भी आ जाता है। तो पहले क्यों नहीं आता था, जब आप बच्चे थे, बचपना था आपका, पहले क्यों नहीं आता था नेगेटिव आपके माइंड में? जब आप छोटे बच्चे थे कहीं पर भी क्यों सो जाते थे, खाना खाते खाते सो जाते थे, बाइक पर सो जाते थे, आपको कोई पता नहीं, और किसी ने अगर आपको डांट भी दिया फिर भी आप वापस उसके पास चले जाते थे, हंसते हंसते उसके पास चले जाते थे। थोड़ा सा चॉकलेट दिखाया और कभी पिताजी ने मार भी दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, और फिर एक चॉकलेट दिखाया और एक चॉकलेट पर, और जैसे ही मैंने थप्पड़ मार दिया, कभी कभी रोने भी लगते हैं, और पिताजी आए, आपको चॉकलेट दिखाया, मम्मी आई चॉकलेट दिखाया कि ये चॉकलेट कौन खाएगा, और आप दौड़ करके चले गए चॉकलेट लेने के लिए। तो पहले तो आप इतने बढ़िया थे, ये अचानक से क्या हो जाता है, तो क्या होता है कि इसकी शुरुआत कभी एक दिन हुई थी, और उस दिन, जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई, उस दिन से हमने सोचना शुरू कर दिया, और हमने नेगेटिव सोचा और पूरा माइंड ही हमने नेगेटिव अपना बना लिया। अब क्या करें, इसका इलाज क्या है? तो बहुत सिंपल सा इसका इलाज है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, करना क्या है, सिर्फ 21 दिन तक जो भी आपकी बुरी आदत है, चाहे कोई आप गलत चीज़ें देखते हो या गलत चीज़ें सुनते हो या आपके मन में गंदे विचार चलते हैं, तो आपको अगले 21 दिन तक आपको क्या करना है,
कंट्रोल करना है, अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल करना है कि ऐसा कुछ नहीं करना है आपको जो चीज़ आपके मन को तकलीफ़ देती है, जिस चीज़ को सुन के, देख के, पढ़ के आपको अच्छा नहीं लगता है बाद में। उस टाइम पर तो वर्तमान समय में जब कोई आप गंदी चीज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस टाइम तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन बाद में जब आपको उस चीज़ का एहसास होता है, आपको जब बाद में अच्छा नहीं लगता है, तो 21 दिन तक वो ऐसे काम नहीं करने हैं जिनसे आपको बाद में अच्छा नहीं लगता है। जब पढ़ते देखते तब बहुत अच्छा लगता है। जब डोपामिन रिलीज होता है ना, ये बोलता है, जैसे आपने देखा होगा होटल में छोटे छोटे बच्चे आजकल क्या होता है कि जैसे चाउमीन खाते हैं जा कर के, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है ना, ये सारी चीज़ें। अब ये होटल में जाकर के ये सारी चीज़ें क्यों खाते हैं? रोटी क्यों नहीं खाते हैं? घर में रोटी खाते हैं, अच्छी नहीं लगती है। मोमोस खाते हैं, अच्छे मज़ा आता है, और खिलाए जाओ और खिलाए जाओ, पेट ही नहीं भरता है उनका। और कभी नहीं कहेंगे कि पेट भर गया है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर एक चीज़ डालते हैं, जाने उसको अजीनोमोटो ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। अब उसमें वो डलता है तो उससे क्या होता है, उसके वो आपके माइंड पर असर करता है, और माना उससे आपके माइंड पर असर होता है और आपको लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, और आप खाते रहते हैं। क्यों खाते रहते हैं? क्योंकि अंदर डोपामिन रिलीज करता है, खुशी के हार्मोन्स, लेकिन वो थोड़े समय के लिए मज़ा आता है। ये जो आप कोई गलत वीडियो देखते हैं ना, ये जब देखते रहते हैं तब बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, और जैसे ही आप देखते हैं उसको देख कर के आप ख़त्म करते हैं, और उसके बाद में फिर गिल्ट फील होता है, अरे मैंने क्या कर लिया, क्या देख लिया। और फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहाँ आप लोगों को देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में वही चल रहा है। आप पढ़ने बैठ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में वही चल रहा है, आप सो रहे हैं फिर भी आपके दिमाग में वही चल रहा है। उसने खुशी कितनी देर दी थी? 5-10 मिनट के लिए। जितनी देर आपने वो वीडियो देखा था, जितनी देर आपने वो चीज़ खाई, जितनी देर आपने वो चीज़ को पढ़ा, उतनी देर आपको खुशी मिली। फिर बाद में लगा कि अरे ये चीज़ नहीं खाना था, बहुत ज़्यादा खा लिया है, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब आपको कहना क्या है, 21 दिन तक आपको उपवास करना है कि मेरे को अपने आप से इससे बाहर निकालना है, मुझे अपने आप को बाहर निकालना है, कोई दूसरा नहीं आएगा, मुझे निकालने के लिए कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला है आपकी फरियाद, कौन सुनेगा? आपका काम स्वयं आपको ही करना है। और होता क्या है कि देखो, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ आपको बता कोई भी सकता है, आपको प्रेरणा कोई भी दे सकता है, लेकिन करना वो चीज़ आपको ही होती है। जैसे एक गुरु होता है तो वो आपको रास्ता दिखाता है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, इधर से जाना है, ऐसा करना है। अब वो आपके साथ साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि गुरु के लिए और भी शिष्य होते हैं ना, तो अगर वो एक ही शिष्य के साथ में निकल जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? रास्ता ज़रूर दिखाता है कि ऐसे 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 चलना है आपको, वहाँ वहाँ से जाना, रास्ता दिखाना है। अब वो आपकी इच्छा है कि उस रास्ते पर चलना या नहीं चलना। आपको रास्ता दिखा दिया कि इस रास्ते पर आपको चलना है। इसलिए 21 दिन तक आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए, उपवास रखो इन चीज़ों से कि मैं बिल्कुल सात्विक रहूँगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखूँगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाऊँगा, ऐसे कोई भी विचार नहीं लाऊँगा। अब कई लोग बोलते हैं कि विचार तो अपने आप आते हैं, लेकिन विचार अपने आप नहीं आते हैं। विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं जब आप अपने मन को पॉजिटिव विचार नहीं देते हैं। जब पॉजिटिव विचार नहीं देते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव विचार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने ज़मीन में देखा होगा, अगर आप ज़मीन में, आपका खेत है या आपके घर में कोई छोटी सी क्यारी है, बगीचा है, गार्डन है, कुछ भी है, अगर आप उसमें कोई अच्छी चीज़ जैसे फूल के पौधे हैं या फिर खेत है तो उसमें आप कोई फसल नहीं लगाते हैं, जैसे गेहूँ है, कोई भी फसल आप अपने खेत में नहीं लगाते हैं, तो उस खेत में घास फूस ऑटोमेटिक आ जाती है। आपने ये चीज़ देखा हो कि उसमें ऑटोमेटिक घास फूस आ जाती है, उसको घास फूस को आपको लगाना नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने माइंड में अपने मन को पॉजिटिव विचार नहीं देते हैं तो नेगेटिव विचार उसके अंदर ऑटोमेटिक उत्पन्न होने लगते हैं।
अब पहले एक विचार आता है, फिर उसके बाद आप विचार करने लग जाते हैं कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या हो गया है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। जो आ रहा है उसको थोड़ा बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को छोड़ कर के आपको पॉजिटिव सोचना है। आप ये सोचो कि बस 21 दिन के लिए मेरा ब्रेकफास्ट, 21 दिन के लिए मेरा उपवास है, मुझे ऐसी चीज़ों का ब्रेकफास्ट नहीं करना, इन चीज़ों का नाश्ता मुझे नहीं करना है। कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, बस 21 दिन तक आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए जो आप चाहते हैं सिर्फ वो सोचना है बस। अब क्या होता है कि अगर आपने एक दिन भी नेगेटिव सोचना बंद कर दिया, एक दिन के लिए आपने छोड़ा, तो आपके माइंड में जो सेल्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। और जैसे ही कमज़ोर पड़ेंगे 21 दिन में, और 21 दिन तक हम एक काम और करते हैं कि पॉजिटिव वीडियो देखेंगे और विश्वास बढ़ाएंगे अपने आप में, और मेडिटेशन करेंगे, हम भगवान का ध्यान करेंगे। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है, और आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो होता क्या है कि इधर जो नेगेटिव सेल्स हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे, और हमारे जो पॉजिटिविटी वाले सेल्स होते हैं वो पावरफुल होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सैनिक हैं, एक नेगेटिव है पॉजिटिव। जब आप नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो पॉजिटिव आपके शक्तिशाली होते जाएंगे। और 21 दिन बाद जब हम और कंटिन्यू करेंगे, जब आपको विश्वास हो जाएगा कि फ़ायदा मिलता है, उससे 100% फ़ायदा मिलता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है जीवन का, लाइफ का। और अगर आपसे ये चीज़ नहीं होती है तो आप फिर मुझे बताइए, तो आपको लाइव सेशन दे करके उसमें आपको बिठा के आपको सिखाया जाएगा, बताएंगे आपको कि कैसे आपको नेगेटिविटी से बाहर आना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो उसके लिए आप या तो कॉल करके बता सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो उसमें बताइए कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं और आपके लिए क्या क्या नेगेटिविटी ज़्यादा परेशान करती है, और आप चाहते हुए पॉजिटिव क्यों नहीं रह पाते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाते हैं। तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो आप बताना, तो आपके लिए। और जब आपको रोज़ पॉजिटिव बातें बताई जाएंगी, पॉजिटिव बातें सिखाई जाएंगी, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड पॉजिटिव होगा। उसमें आपके लिए बढ़िया प्रोग्राम बना के दिया जाता है। और अगर आपको इन चीज़ों पर जैसे विश्वास नहीं हो, तो आप 1 घंटे माने 9 से 10 रात के टाइम, 8 से 9 माने 1 घंटे तक कुछ भी आप देखना शुरू कर दो। मान लीजिए आप क्राइम पेट्रोल देखना शुरू कर दो, और 1 घंटा रोज़ देखो 21 दिन तक, और 21 दिन बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा परिवार ये सारे दुश्मन हैं और मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। हर एक व्यक्ति में आपको गलत ही दिखाई देगा, क्योंकि क्राइम पेट्रोल में ही दिखाया जाता है। और आप 21 दिन तक मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ बात कीजिए, और जो आपको सेशन दिया जाएगा उसके ऊपर आप कंटिन्यू रहिए। और आपको फिर बताया जाएगा कि मेडिटेशन कैसे काम करता है, आपके जीवन में कैसे नेगेटिविटी को दूर करता है, और मेरी लाइफ में और कितने ही लाखों लोगों की लाइफ में कैसे परिवर्तन आता है, इससे क्या क्या चेंजेस हुए, पॉजिटिव सोचने का क्या फ़र्क पड़ता है, और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है। रोज़ आपको अफर्मेशन करवाएंगे, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। तो जब आप 21 दिन तक, जब आप ऐसा करेंगे, रात को 9 से 10 तक बढ़िया आराम से, माना 8 से 9 चलता है, तो उसमें बहुत सारे और भी लोग होते हैं, तो जो आपको बातें बताई जाएंगी उसमें अच्छी अच्छी, तो फिर जब आप वैसा सोचेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आप वैसा ही बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो बातें आपके दिमाग में घूमेंगी। जब वो बातें आपके दिमाग में घूमेंगी, रात को आप सो जाओगे, और रात को जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम रहेगा, बढ़िया आपको खुशी होगी। फिर दूसरे दिन आपको इंतज़ार रहेगा कि कब माना आज कौन सी नई बातें बताई जाएंगी, आज क्या सोचना है। और फिर आप ऐसे धीरे धीरे करके 21 डेज़ में जो आपके अंदर माइंड में जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में चलने लगेंगी।
अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, सबके प्रति अच्छा सोचना है, गलत काम नहीं करना है ना। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगेंगी। और पैसे के बारे में आपको बताया जाए, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे मोटिवेट रहा जाए। तो आपसे अगर ये चीज़ नहीं होती है तो आप बताना, तो आपको करवाएंगे और आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें कोई जादू टोना नहीं करना है, ना आपको कोई गोली दवाई खानी है। ऐसा नहीं है कि कोई गोली दवाई कोई टैबलेट हो वो दे दो, नहीं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेते भी हैं तो वो भी बंद हो जाएगी। आपको कहते हैं कि आप तो लगातार सिर्फ 21 दिन तक आपको जो बताया जाता है, आप बस वैसा वैसा कीजिए, आपकी गोली दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है कि आप पूरे दिन नेगेटिव सोचे जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं तो पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कोशिश नहीं होगी, यहाँ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनते रहो सुनते रहो। सुन कौन रहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग की जो पतली पतली नलियाँ होती हैं, और उसमें क्या होता है कि जो चीज़ आपने देखी वो एक दूसरे से जुड़ी होती रहती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती रहती हैं। और धीरे धीरे कनेक्ट होते होते आपका पूरा दिमाग उसी के बारे में सोचेगा। और जब आप पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सुनेंगे, तो आपका पूरा दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा। और एक काम करता है 100%। और जो चीज़ें आपको बता रहे हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हर कोई इसको कर सकता है। हम और आप, हम भी कोई बाहर से इतने कुछ वो नहीं है कि बाहर से कहीं से सीख कर के आए और आपको बता रहे हैं, नहीं। वो तो लाइफ में जब कोई चीज़ें होती हैं और लाइफ के जब अनुभव होते हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे लोग गंदी चीज़ें देखने से, गंदे खान पान से, इसका अभ्यास करने से, मेडिटेशन करने से और पॉजिटिव रहने से उन चीज़ों से बाहर आ गए हैं। कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं। और आप कब तक कंप्लेन करते रहेंगे अगर ऐसे कि मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। कौन सुनेगा, किससे कंप्लेन कर रहे हो। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई आए और आपके माथे पर हाथ रख देगा और आप ठीक हो जाओगे, या कोई टैबलेट से ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, हमको स्वयं ही करना पड़ता है। तो आपको कहना क्या है कि जो गंदी चीज़ें हैं, सबसे पहले आज से ही आप संकल्प लेकर के उन चीज़ों को आप बंद करो। देखना सुनना, ये गंदी चीज़ों को बंद करो और अच्छी चीज़ों को देखना सुनना शुरू करो। और 21 दिन तक आपको सिर्फ मन को कंट्रोल करना है। आपको जो जिन चीज़ों से परेशानी है, जो लगता है कि इससे हमारी लाइफ ख़राब हो रही है, उसको आप जहर समझ करके त्याग दीजिए कि मेरी लाइफ के लिए जहर है। और आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना, गारंटी से इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे 100%। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, ठीक है। ओम शांति।